एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक दे हमारे साथ जुड़ गए हैं। रूपक का गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। एट दिस पॉइंट इन टाइम 25,300 के पार निफ्टी खड़ा है। बैंक निफ्टी में भी बढ़िया एक्शन के साथ कामकाज, जो ऑलमोस्ट 550-600 अंकों की बढ़त है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन ऑफ द वीक कैसे देख रहे हैं रिमेनिंग सेशन और क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं आप? जी, निफ्टी में पॉजिटिव कल से ही बन रहा था। आज जो है एक ब्रेकआउट दिया, कंसोलिडेशन बनाया था 3 दिन का और उसके बाद एक ब्रेकआउट आया। अगर छोटा टाइम फ्रेम हो तो छोटा टाइम फ्रेम में निफ्टी का चार्ट पैटर्न ऐसा है कि थोड़ा कंसोलिडेशन चल रहा है, उसके बाद एक ब्रेकआउट आता है, थोड़ा कंसोलिडेशन चलता है, उसके बाद एक ब्रेकआउट आता है। तो अभी भी फिलहाल ब्रेकआउट पे है, सेंटिमेंट पॉजिटिव है। यहाँ से 25,500 550 तक जा सकता है। तो यहाँ से बाई की सलाह रहेगी निफ्टी में, निफ्टी फ्यूचर में बाई की सलाह रहेगी। नीचे स्पॉट की लेवल के हिसाब से बताऊंगा कि 25,270 की स्टॉप लॉस रहेगा और अपसाइड में निफ्टी 25,400 तक जा सकता है। तो छोटा स्टॉप लॉस रहेगा, अपसाइड में 100 पॉइंट का रैली आ सकता है। ऑलराइट, तो चलिए ये नज़रिया फिलहाल आपको निफ्टी 50 के लिए, पर अब जो है आपके लिए ढेर सारी ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आएंगे और समझेंगे कि हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पे कौन से काउंटर्स हैं। चलिए क्लोजिंग ट्रेड समझते हैं और रूपक आपसे ही समझना चाहेंगे कि कौन से स्टॉक्स आपके रेडार पे हैं। देखिए मार्केट पे तो आपने नजरिया दिया, बट आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी भरपूर है। जैसे कि आप लोग डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट इंफ्रा स्टॉक्स और फार्मा स्टॉक्स में मजबूती दिख रहा है, तो मेरा 2 पिक रहेगा। एक भी रहेगा CDSL। इस स्टॉक ने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, ऑलरेडी अप ट्रेंड में था, प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। तो सेंटिमेंट डेफिनेटली पॉजिटिव है। यहाँ से सिग्निफिकेंट अपसाइड टूवर्ड्स 1700 पॉसिबल लग रहा है मुझे। और स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी अराउंड 1593, जो करेंट मार्केट प्राइस है, फॉर अ टारगेट ऑफ 1700। और नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 1500 का। दूसरा स्टॉक रहेगा ग्रैन्यूल्स। इस स्टॉक ने भी एक अप ट्रेंड मेंटेन किया और इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। तो सेंटिमेंट पॉजिटिव रहेगा शॉर्ट टर्म में, मुझे ऐसा लगता है, और 600 तक जा सकता है अपसाइड में। तो स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी अराउंड 573 फॉर टारगेट ऑफ 600 और स्टॉप लॉस रहेगा 564। चलिए ग्रैन्यूल्स यहाँ पर अच्छे मूव आने की उम्मीद है और इस पर है फिलहाल रूपक का पॉजिटिव नजरिया। पर आज पूरे फार्मा स्पेस में खास तौर से CDMO काउंटर्स में एक ज़बरदस्त एक्शन है। आपको सबसे पहले बताते हैं कि क्या कुछ है वजह, क्यों हम देख रहे हैं इतना ज़बरदस्त एक्शन पूरे CDMO, चाहे आप डिवीज ले लीजिए, पिरामल फार्मा, लॉरस लैब, सिंजीन, इन सभी में एक धुआंधार तेजी देखने को मिल रही है। और वजह है US में बायोसिक्योर एक्ट का पास होना। अब US ने इसके सेनेट ने 2 बड़े कदम उठाए हैं, जहां पर उन्होंने पहला तो चाइनीज बायोटेक कंपनीज को टारगेट करके कहीं ना कहीं उन पर निशाना साधते हुए US जितनी भी फंडिंग करता था बायोटेक फर्म्स के लिए, उनको पूरी तरीके से स्टॉप करने का इसमें प्रस्ताव दिया गया है। साथ ही फाइट चाइना एक्ट, जो कि US के इन्वेस्टमेंट्स चाइना में जो भी आप देख लीजिए, मिलिट्री टेक हो या फिर डिफेंस हो, इन सभी सेगमेंट्स में जो होते थे उनको रोकने के लिए जो है कहीं ना कहीं ये पूरा एक्ट लाया गया है। और ये भी मानना है कि अगर चाइना से API CDMOs बंद होते हैं तो अन्य मार्केट में जो है आपको देखना होगा कि कहाँ से अपॉर्चुनिटी है। और भारत में डिवीज लैब, सिंजीन, लॉरस लैब, इन सभी के लिए एक बड़ा ट्रिगर। रूपक जी आपसे ही समझना चाहेंगे, डिवीज और सिंजीन के चार्ट चेक आपको क्या बता रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप वहाँ का मूव? जी, डीवीज का तो डेफिनेटली चार्ट बहुत ही अच्छा है। डेली टाइम फ्रेम में देखे तो 2 दिन का कंसोलिडेशन था, मतलब 2 दिन का कंफ्यूजन था। आज कोई कंफ्यूजन नहीं, सीधा फ्लाइंग आ गया स्टॉक के अंदर। तो यहाँ से सिग्निफिकेंट अपसाइड टुवर्ड्स 7000 मुझे लग रहा है पॉसिबल। और नीचे एक सपोर्ट हो जाएगा 6250 का सपोर्ट। जब तक 6250 नहीं टूटेगा तब तक सेंटिमेंट पॉजिटिव रहेगा। दूसरा स्टॉक है सिंजीन। सिंजीन में करेक्शन, सिग्निफिकेंट करेक्शन हुआ लास्ट 3-4 हफ्तों से। तो अभी एक नीचे के लेवल में ये कंसोलिडेट करते हुए दिखाई दे रहा है।
तो रिसेंटली एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आया, छोटा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आया, यहाँ से और सेंटिमेंट पॉजिटिव हो सकता है और स्टॉक को टुवर्ड्स 680 लेके जा सकता है शॉर्ट टर्म में, और नीचे सपोर्ट हो जाएगा 640 का। ठीक है, तो चलिए ये एक टेक इस वक्त मिलता हुआ और इम्पॉर्टेंट है ये डेवलपमेंट, इस पर फोकस भी रखेंगे और मूवमेंट रिलेटेड इक्विटी पार्टिसिपेंट्स में कैसी है इस पर भी नज़र डालेंगे। लेकिन इस बीच इंडेक्स पर एक नज़र होनी चाहिए। अच्छा खासा एक्शन हम देख रहे हैं बेंचमार्क्स में भी और ब्रॉडर मार्केट्स में भी। 25,300 के पार इंटैक्ट है निफ्टी, और क्या 25,300 के ही पार क्लोजिंग आज होने जा रही है? अगर हो जाती है तो फिर मार्केट के लिए एक नया लेवल सेट होता हुआ दिखेगा और कन्विक्शन जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। उसके बाद आगे के स्तर 25,400, 25,550 के लिए भी दरवाजे खुलते दिख सकते हैं, लेकिन इन लेवल्स को एक बार सस्टेन और इंटैक्ट रखना होगा निफ्टी को। बैंक निफ्टी की अगर चाल की बात करें, वहां पर भी परफॉर्मेंस पॉजिटिव नजर आ रहा है। और सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इस तेज़ी में कौन से स्टॉक्स हैं जो कि बाजार को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं? लिटरली एसबीआई, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, डिविज लेबोरेटरीज, मारुति जैसे काउंटर्स हैं जहां पर अच्छी खासी तेज़ी के बीच काम काज है। ऑन दी फ्लिप साइड टीसीएस, जेएसडब्ल्यू स्टील, टेक महिंद्रा, टाइटन, एचडीएफसी लाइफ जैसे काउंटर्स जहां पर बिकवाली का दबाव एब्सोल्युटली नजर आ रहा है। ऑल इन ऑल मार्केट का सेटअप काफ़ी पॉजिटिव इस वक्त देखने को मिला है। इस बीच प्लेटफॉर्म स्टॉक्स, एक्सचेंज एंसिलरी, रूपक का इन पर एक टेक आपसे जानना चाहेंगे। आज सुबह जब बुलेटिन की शुरुआत और बाजार खुल रहे थे तब भी हमारे एक्सपर्ट्स के फोकस रेडार पर बीएसई लिमिटेड जैसे स्टॉक्स थे। आज दिन भर अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला है एंड टॉप परफॉर्मिंग भी इस वक्त बीएसई लिमिटेड है प्लेटफॉर्म स्टॉक्स की कैटेगरी की बात करें। पर अदर देन दैट एंजल वन, कैंप, सीडीएसएल में भी अच्छा खासा एक्शन है। जी हाँ, डेफिनेटली सारे जो मार्केट प्लेटफॉर्म रिलेटेड स्टॉक्स जो है वो सारे ब्रेकआउट्स पे सारे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो स्टॉक वाइज बात नहीं करेंगे, ओवरऑल सेंटीमेंट सारे का पॉजिटिव लग रहा है मुझे, एंजिल वन से लेके बीएसई तक। तो यहाँ से ओवरऑल 2-3% का स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए, आप बाय कर सकते हो करेंट मार्केट प्राइस में भी। अपसाइड में मुझे लगता है 7-8% काइंड ऑफ मूवमेंट दिख सकता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म में इनफैक्ट। ठीक है ना, शॉर्ट टू मीडियम टर्म यहाँ पर इम्पैक्ट नज़र आ सकता है पोजीशन से, तो उसे बरकरार रखने की राय इस वक्त बनती हुई है। अच्छा यहाँ पर अपसाइड है और ये अपसाइड जो है जारी रहने के पूरे आसार नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा कुछ तमाम स्टॉक्स जहाँ निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी में मजबूती का रुझान आज के सत्र में देखने को मिला है। डिविज लेबोरेटरीज, रूपक इस पर एक टेक आपसे जानना चाहूँगी। और डिविज लेबोरेटरीज के लिए सिर्फ आज का ही सत्र नहीं, डिविज लैब कुछ इस पूरे हफ्ते के कामकाज को अगर आप देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ 3 ट्रेडिंग सेशन में 8 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर 2 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने 10% का जंप लिया है। कहाँ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था 5,872 के लेवल्स पर, अब 6,452 के स्तर। यहाँ से क्या फर्दर अपसाइड है नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए? अब भी समय है या फिर ये इतना चल गया कि अब नई अपॉर्चुनिटी फिलहाल नहीं देखनी चाहिए एटलीस्ट फॉर सम टाइम? नहीं, मुझे लगता है कि ये जो 1 महीने का कंसोलिडेशन था डेविस लैबोरेटरी में, तो ये एक 1 मंथ कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है आज का दिन, और वॉल्यूम भी सिग्निफिकेंट है, वॉल्यूम भी हायर देन रिसेंट डेली वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम आज का दिन हुआ। तो पार्टिसिपेशन तो स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे लगता है यहाँ से सेंटीमेंट पॉजिटिव रहेगा शॉर्ट टर्म में, और अपसाइड में 7,000 तक जा सकता है। लेकिन हाँ, एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा, वो है 60-50 के नीचे वापस एक बार कंसोलिडेशन जोन के अंदर आ जाएगा। ऑलराइट, तो चलिए ये नजरिया कुछ एक काउंटर्स पे पर इस बीच रूपक आपसे एक टेक जानना चाहेंगे। हम देख रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा अच्छी खासी मजबूती के बीच कामकाज कर रहे हैं, और पीएसयू बैंक इंडेक्स अगर देखेंगे ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स के अपसर्ज यहाँ पर भी नजर आ रहे हैं। जी हाँ, ओवरऑल निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स अगर देखें तो ये ऑलरेडी अप ट्रेंड में ही है, और कंटिन्यूअसली ये एक इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज को सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। तो इसके चलते पीएसयू स्टॉक्स में भी अच्छा खासा बाइंग दिख रहा है। बट मुझे लगता है ये जो पीएसयू स्टॉक्स में जो रैली दिख रहा है वो थोड़ा बहुत स्लो मूविंग रहेगा नेक्स्ट फ्यू डेज के लिए। मुझे लगता है लिमिटेड रहेगा गेन्स। तो यहाँ से अगर क्योंकि प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस के पास पहुंचते हुए दिखाई दे रहा है इंडेक्स, 8,000 के आसपास रेजिस्टेंस है, तो लिमिटेड रहेगा गेन्स। 8,000 के ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है, डिसाइसिव ब्रेकआउट देता है निफ्टी पीएसयू बैंक की इंडेक्स,
उसके बाद एक सिग्निफिकेंट रैली आ सकता है PSU बैंकिंग स्टॉक्स में। नजरिया फिलहाल PSU बैंकिंग काउंटर्स को लेकर, पर आज चार्ट चेक भी करिए क्योंकि देखिए ये दोनों ही काउंटर्स में आज कई दिनों के बाद यू टर्न लिया है। हम सुबह बात भी कर रहे थे कि कहीं ना कहीं गोल्ड प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो उसका एक फ़ायदा होगा। कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी पॉजिटिव थी, पर अभिषेक जिस तरीके से उन्होंने सब फैक्टर्स को हाईलाइट किया, ये काउंटर्स काफ़ी गिरावट का शिकार हो रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप इनको चार्ट्स पे? चार्ट्स पे अगर देखें तो जून 2023 से जो रैली शुरू किया था मुथूट फिनांस ने, उसके बाद 250% का रैली दिया था। तो फिलहाल मुझे लगता है एक बार प्रॉफिट बुकिंग चलेगा, और प्रॉफिट बुकिंग के चलते मुथूट फिनांस की बात करता हूँ तो 3080 3050 तक नीचे आ सकता है। बट डेफिनेटली मिड टर्म के लिए चार्ट्स अभी भी पॉजिटिव ही लग रहा है। ये काउंटर्स डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स ही रहेगा। बहुत बड़ा रिवर्सल तो मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए करेक्टिव फेज पे रहेगा। और मनप्पुरम की बात करें तो मनप्पुरम में भी ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न है। इसमें जो रिसेंट जो टॉप बना था वो टॉप प्रीवियस टॉप से थोड़ा नीचे है, तो सेंटीमेंट थोड़ा वीक रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए। 265 तक नीचे आ सकता है और वापस एक बार ट्रेंड पॉजिटिव होगा जब ये 300 के ऊपर जाएगा। राइट, तो चलिए ये नज़रिया फिलहाल गोल्ड फाइनेंसेस को लेकर, कुछ थोड़ा सा कूल ऑफ इन सभी काउंटर्स में ज़रूर हम आते हुए देख रहे हैं। कुछ और स्टॉक्स पे नज़र डालें तो बैंकिंग स्टॉक्स में आज कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो 52 वीक हाई पर ट्रेड कर रहे हैं, जिसमें यस बैंक है, PNB है, SBI है। तीनों में यहाँ पर अच्छी खरीदारी दिख रही है। रूपक जी, आप बताइए, यस बैंक, PNB, SBI, कहाँ आपको लग रहा है कि मौके ज़्यादा होंगे जो ट्रेड करना चाहते हैं? जी, SBI मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों के बाद SBI ने एक डिसाइसिव ब्रेकआउट दिया। एक जो कंसोलिडेशन जोन के अंदर चल रहा था, जो एक रेंज के अंदर चल रहा था, उसका ब्रेकआउट दिया। ऑलरेडी कई दिनों से अप ट्रेंड में था, लेकिन एक मोमेंटम नहीं आ रहा था। अभी फिलहाल मोमेंटम में है और मोमेंटम और इंक्रीज होगा। एक बार 900 के ऊपर आता है तो और इंक्रीज होगा मोमेंटम, तो यहाँ से सिग्निफिकेंट रैली देखने को मिल सकता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए, क्योंकि स्टॉप लॉस जो होगा वो 830 के नीचे होगा। अराउंड बिलो 830 के नीचे स्टॉप लॉस डाल के होल्ड करना चाहिए या बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी डालना चाहिए। और टारगेट होना चाहिए 1050 में। जी, मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ। की बात कर रहे थे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की सलाह दे रहे हैं। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो मार्केट एट 3 समझेंगे और साथ ही आपके लिए BTST STBT कॉल्स भी होंगे। जल्द लौटते हैं।